जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएँ और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा को सुने। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि अंगद जी जो है अब दूत बनकर गए हैं श्री राम जी के और रावण के पास। वहाँ पर रावण और अंगद जो है वार्तालाप कर रहे हैं। उससे आगे की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा, नाची कूद करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। राम अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। राम कह कपि तव गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया, कुछ भी अपकार नहीं किया। राम सोई बिचारी तव प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में किन्हीं ढिठाई। देखे हूँ आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हरे लाज ने रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। राम जो असिमति पितु खाए कीसा, कहीं अस बचन हंसा 10 सीसा। पितहि खाई खातेऊ पुनितोहि, अब ही समुझी परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। राम बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहू रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। राम बाल ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांध सिसुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लाग बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। राम एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। राम दोहा है, एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की कांख। इन्हें महु रावण ते कवन, सत्य बधई तजी माख।
एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सत्य सच बताओ। राम, सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे हूँ जेई सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। राम, सिर सरोज निज करहनि उतारी, पूज्यऊ अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहऊ जिन्हें के उर्माल साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। राम, जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरियाई, जिन्हें के दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। राम, जासु चलत डोलती इमि धरनी, चलत मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? राम, दोहा है, तही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बरबर खरब खल, अब जाना तव ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। राम, सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोल संभारी अधम अभिमानी, सहस भाहु बुझ गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल, जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की बुझाओ रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। राम, जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े नरप अगणित बहुमारा बारा, तासु गर्भ जे ही देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर है। राम, राम मनुज कस रे 60 बंगा, धन भी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष का पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। राम, बेन ते खग अहि सहसासन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ नहीं है। राम, दोहा है, सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी, कसरे 60 हनुमान कपि, गहूं जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर है। राम, सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई,
जो खल भय सी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखीन तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। राम मूड ब्रथा जनि मारसी गाला, राम बैर अस होही हाला। तव सिर निकर कपिहन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। हे मूड, व्यर्थ गाल ने मार, डींग ने हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। राम ते तव सिर कंदुक समनाना, खेल हैं भालू कीस चुगाना। जब ही समर कोपि ही रघुनायक, छूट हैं अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे, और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से छोटे बाण छूटेंगे। राम तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु धृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। राम दोहा है, कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकरारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जीतेऊं चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। राम सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारीसा, सूर न होई ते सुनु कब कीसा सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता छोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन। राम मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। राम दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। राम तो बसीठ पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखू मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहूं। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। राम दोहा है, सूर कवन रावण सरिस, सौकर काट जहि शीस। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गोरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। राम जरत बिलो के हूँ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदबाची, हसेऊ जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। राम सोऊ मन समुझी त्रास नहीं मोरे,
लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे, आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। राम कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान कहु नाही, लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। राम सिर अरुसेल कथाचित रही, ताते बार बीसते कहीं, सो भुजबल राखेऊं उर घाली, जीतेऊं सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। राम सुनु मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की हो ही सूरा, इंद्र जाल कहूँ कहीं न बीरा, काट ही निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि, सुन अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। राम दोहा है, जरही पतंग मोह बस, बार बहही खर ब्रंद, तै नहीं सूर कवाह वही, समुझी देखु मतिमंद। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूर नहीं कहलाते। राम अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरी, 10 मुख मैंने बसीठी आयऊं, अस विचारि रघुबीर पठायऊं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। राम बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारि जसु बंधे सरकाला, मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सहेहूं कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। राम नाहि ते करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीता ही बरजोरा, जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया। राम तै निश्चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो ने राम अपनाह अपमान ही डरहूं, तो ही देखत अस कौतुक करहूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि। राम दोहा तो ही पटकी महिसेन हती, चौपट करी तव गाऊं, तव जुभ तिन समेत सठ, जनक सुतहि ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। राम जो अस करो तदपीन बढ़ाई, मुहै बंधे नहीं कछु मनुसाई, कोल काम बस कृपिन बिभूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इससे कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुष तो बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। राम सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी,
तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। राम अस विचारि खल बंधउ न तोहि, अब जनी रिस उपजावहि मोहि। सुनी सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दसी मीजत महाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ कटाकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, राम रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल्पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज ने ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। राम दोहा है, अगुन अमान जानी तेहि, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। राम जिन्हें के बल कर गर्भ तोहि, ऐसे मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निसी, मूड समझु तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। राम जब तो ही कीन्ही राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। राम कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तम की मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। राम गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ही ले निज सिरहनी सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। राम आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। राम कह प्रभु हसी जनी हृदय डेराहूं, लूक न असनि केतु नहीं राहूं। ए किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। राम दोहा है, तर की पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। राम उहाँ सकोपि दसानन सब, सन कहत रिसाई।
धरहूँ कपहि धरि मारहूँ, सुनी अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। राम एहि बधि बेग सुभट सब दाहूं, खाहूं भालू कपि जह जह पामहूं, मरकटहीन करहूं महि जाई, जियत धरहूं तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रिछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। राम पुनि सकोप बोले हूँ जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? राम रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जल्पसी दुर्बादा, भयसी काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। राम याको फलु पाव हिगो आगे, बानर भालू चपटेन ही लागे, राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहिन तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। राम गिरहि रस न संशय नाही, सिरनहि समेत समर महि माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। राम सोरठा है, सो नर क्यों दस कंद बाली, बध्यो जेहि एक सर, बीसहु लोचन अंध दिग, तव जन्म कुजाति जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। राम तव सोनित की प्यास त्रसित, राम सायक निकर, तजहु तो ही त्रहि त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। राम मैं तव दसन तोरिबे लायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक, असी रीस होती दसऊं मुख तोरो, लंका गही समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। राम गुलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। राम जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखहि कह बहुत झुठाई, बालिन कभु गाल असमारा, मिली तपसिन तय भयसि लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। राम साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारे हूँ तव 10 जीहा, समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ।
श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर गाड़ दिया, अर्थात रोक दिया। राम जो मम चरण सक्सी सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी, सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गहि धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। राम इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भट नाना, झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। सब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। राम पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति, पुरुष कुजोग जिमि उर गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। राम दोहा है, कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाई, झपटहि टरे न कपीस चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। राम भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति ने त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। आज की कथा में हमने आपको सुनाया कि रावण और अंगद का संवाद चल रहा है और अंगद ने अपना पैर गाड़ दिया है और सभी को चुनौती दी है, रावण को भी, कि कोई भी अगर मेरे पैर को हिला दे तो हम सीता सहित सीता को बिना लिए और प्रभु श्री राम जी वापस अयोध्या लौट जाएंगे। तो यह उन्होंने मन में बड़ा विश्वास रख के प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करके और पैर गाड़ दिया। किसी से भी वह पैर नहीं हिल रहा है। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनाएं वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो संकट मोचन हारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।